अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ आमिर एजुकेशन वाला एज़ यूजुअल शहर लाहौर से, और मौजूद इस वक्त एक बेहतरीन किस्म के इंसान के साथ जो कि एक रिसर्चर है और मेडिकल साइंसेस पे काम करते हैं। आपने पिछले दिनों बैरून मुल्क जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिक्स पर, बीमारियों पर रिसर्च भी की, और पिछले दिनों मैंने बहुत सारे प्रोग्राम टेलीकास्ट भी किए और सुने भी और देखे भी। आपकी रिसर्च पर बड़ा काम है और रिसर्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंसान डाइट, हर वक्त डाइट की बात कर रहा होता है, वेट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, फ़िक्रमंद रहता है, लेकिन लापरवाही ज़रूर करता है। वज़न बढ़ जाता है और फिर जब वज़न बढ़ जाता है तो वज़न घटाने की कोशिश करता है, और अगर वज़न घटा हुआ होता है तो उसको बढ़ाने के लिए चीज़ें खाता है, लेकिन वो डाइट को सही तरीके से नहीं ले पा रहा था। तो हमने पिछले दिनों बहुत सारे लोगों से कुछ बातें सुनी कि वज़न कम करने के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट या फार्मूला मौजूद है जिसको कीटो डाइट कहा जाता है। तो सवाल तो बड़ा अहम है, कीटो डाइट, कीटो डाइट, कीटो डाइट। तो अब हम मेडिकल के लोग तो नहीं हैं, तो लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे रिसर्चर से कॉन्टेक्ट किया जाए और मालूम किया जाए कि ये कीटो डाइट होती क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या मकासद हैं, और ये किस तरीके से इंसान की सेहत पर एक अच्छे असरात मुरतब कर रही है और जिस तरह से ये पॉपुलर हो रही है। तो हम चलते हैं इस वक्त डॉक्टर मुबीन की तरफ। रिसर्चर हैं और आपने बहुत काम किया, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों पर काम कर रहे हैं, और आज जो है इस वक्त हम कीटो डाइट के बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम आमिर भाई, शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब कैसे तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आपकी रिसर्च के बड़े डंके पिट रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ आपकी वीडियोस, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर आप बात कर रहे होते हैं। कभी आप किसी टॉपिक, किसी बीमारी पर बात कर रहे हैं, कभी किसी, और अच्छी बात है ये जो आपका रिसर्च का काम है बहुत अच्छा है, और इससे बड़े फ़ायदे हो रहे हैं लोगों को कि वो अपनी बीमारी को जान रहे हैं, जानकारी हो रही है उन्हें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इंसान हमेशा से हेल्थ कॉन्शियस रहा, ब्यूटी कॉन्शियस रहा, हर चीज़ का कॉन्शियस ही रहा, वो उसे फ़िक्र लाहक रहती है, और जब वेट इंसान का बढ़ा हुआ होता है, बाय बर्थ होता है या बढ़ जाता है वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, तो फिर वो हमेशा अपनी सेहत को भरपूर रखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए ऐसी डाइट लेता है। तो मैंने पिछले दिनों बहुत सुना, पढ़ा, और आपकी कुछ वीडियोस में भी देखा, कीटो डाइट का बड़ा जिक्र करते हैं आप लोग। बिल्कुल। कीटो डाइट, तो ये कीटो डाइट है क्या? आमिर भाई, कीटो डाइट एक बड़ी स्पेशल किस्म की डाइट है जिसको बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको कंप्लीट उसकी नॉलेज नहीं है। तो मेरा मकसद आज का ये होगा कि मैं कोशिश करूं कि आसान लफ्ज़ों में मैं उन लोगों को इस कीटो डाइट की एक्सप्लेनेशन दे सकूं जिनको मेडिकल या साइंस से इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शायद वो ये ट्राई करना चाह रहे हैं, या शायद उनका कोई आसपास ये कोई बंदा ये डाइट कर रहा है, और इसका नॉलेज अगर हासिल कर लेंगे तो इसको करना भी बेहतर होएगा, इफ़ेक्टिव ज़्यादा होएगा, और ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होएगा। कीटो डाइट से पहले, कीटो डाइट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जान सकें कि इसका, कीटो डाइट का ऑपोजिट क्या है। अगर कीटो डाइट नहीं तो फिर क्या? फिर वही जो हम आम दिनों में खाते हैं। सुबह उठता है इंसान, नाश्ता करता है, उसमें वो अंडा, टोस्ट, जैम, सीरियल, जो भी नाश्ता करना है, दूध का गिलास, दोपहर को रोटी होती है, चावल होते हैं, चिकन होता है, इस तरह के खाने होते हैं, और फिर शाम की चाय भी कई लोग करते हैं, और फिर रात का खाना भी कई लोग करते हैं, उसके बाद कोई मीठा भी हो जाता है। जब इंसान ऐसी इस डाइट पे होता है तो इंसान की बॉडी जो है, मैं इंसान की बॉडी को कंपेयर करने लगा हूँ एक गाड़ी से। इंसान की गाड़ी जो होती है वो पेट्रोल पे चल रही होती है, और वो पेट्रोल होता है जो इंसान शुगर खा रहा होता है। शुगर चीनी नहीं, शुगर कार्बोहाइड्रेट जो है, जो रोटी के अंदर होता है, चावल के अंदर होता है, दूध के अंदर होता है, दही के अंदर होता है, मिठाई के अंदर, हर चीज़, ये जो मीठी चीज़, यहाँ कोई ऐसी भी चीज़ जो मीठी नहीं, उसमें शुगर है। इंसान का जो जिस्म है, जो बॉडी है, वो उसको तोड़ के आपको एनर्जी दे रही होती है कि आप भाग सको, आप चल सको, आप बात कर सको, आप सांस ले सको, तो वो शुगर की एनर्जी होती है जो यूज़ कर रहा होता है। अब बात यह आती है कि 3 चीज़ें जहन में रखनी है। एक, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट
और प्रोटीन। जो हमारे मसल्स होते हैं टांग में, हाथ में, ये आर्म पे, ये प्रोटीन के होते हैं। ठीक। इन मसल्स के अंदर लेयर जो होती है, जो जिसको मोटापा भी कहते हैं, वो फैट की होती है। पेट पे होता है, साइड पे होता है, टांग पे होता है। ये फैट की होती है। और फिर शुगर आ जाती है जो इंसान के सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर होती है, जिसको तोड़ के बॉडी एनर्जी दे रही होती है। जब आप खाना जितना आपको चाहिए आप उससे ज़्यादा आप खा लेते हो, तो वो जो एक्सेस में आपकी शुगर होती है वो फैट में बदल जाती है, और वो फैट आपकी बॉडी में जमा हो जाता है। ठीक। आपके उसमें ज़्यादातर लोग खाते ज़्यादा हैं और उड़ाते काम है, मतलब कि उनकी एनर्जी कम इस्तेमाल होती है, लेकिन वो एनर्जी ज़्यादा अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, सिंपल रूल है बॉडी का कि जितना आप एनर्जी अपने अंदर डाल रहे हो, हमेशा उससे ज़्यादा ही आप बाहर उसको यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप सेट रहते हो। जैसे ही जो कोई लोग बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, उनको तकरीबन 2500 एनर्जी उनकी इस्तेमाल होती है सांस लेने में, थोड़ा सा हाथ हिलाने में, बात करने में, कोई एक्सरसाइज नहीं, बस बैठे रहने में, बात करने में आपकी 2000 से 2500 कैलोरीज कहते हैं इसको, इस्तेमाल हो जाती हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत आदत है कि हम खाते रहते हैं बीच बीच में, तो वो 2500 से बहुत ज़्यादा हम खा लेते हैं। 2500 इस्तेमाल हो गई, बाकी आपकी फ़ैट में बदल गई और आपका फ़ैट आ गया आपकी बॉडी पे। अब हम आते हैं कीटो डाइट पे। मैं कीटो डाइट की आपको आसान एक्सप्लेनेशन ये दे सकता हूँ कि कीटो डाइट का जो समरी है वो ये है कि आपकी बॉडी पेट्रोल पे जो चल रही है, उसका जो पेट्रोल से हम उसको डीजल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और आपको पता है डीजल गाड़ी में पेट्रोल पे डल नहीं सकता, वरना वो ख़राब हो जाता है मसला। कीटो डाइट वो डाइट है जिसमें आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि जो शुगर है, साइंटिफिक शुगर, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देते हो तकरीबन। आप रोटी नहीं खाते, आप चीनी नहीं खाते, आप दही नहीं, आप दूध नहीं पीते। दूध आप पी सकते हो, लेकिन वो होता है बादाम का दूध। बादाम में सिर्फ फैट होता है। अब कीटो डाइट वो डाइट है जिसमें सिर्फ फैट का इस्तेमाल करता है। 70% फैट इंसान खा रहा होता है। ठीक। फैट आपके घी आपका सारा फैट है। घी, ऑलिव ऑयल आपका फैट है, बादाम आपके फैट है, आपका जो है कुछ ड्राई फ्रूट है वो फैट है। आप गूगल कर सकते हो एक पूरी लिस्ट जो फैट है, जैसे कोकोनट पाउडर, ये फैट है। कई लोग रोटी बनाना शुरू हो जाते हैं कोकोनट पाउडर की। बादाम के आटे की रोटी खाते हैं। बादाम का दूध, कोकोनट का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली चाय भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि काली चाय में कोई वो कार्ब्स नहीं है। तो हमारा मकसद ये है, मकसद क्या कीटो डाइट का, वो ये है कि हमारे अंदर जो अभी एनर्जी स्टोरेज, समझे कि मैंने ना कीटो डाइट शुरू करनी है, इस तरह आसान हो जाएगा एक्सप्लेन करना। अब मेरी कीटो डाइट तब शुरू होगी जब मेरी बॉडी में जो शुगर है अभी एक्सेस, वो मैं ख़त्म कर दूंगा। मैं चलता रहूँगा। एक वक्त आएगा कि मेरी बॉडी में वो शुगर ख़त्म हो जाएगी, और फिर मेरी बॉडी को अगर और एनर्जी चाहिए तो वो फैट खाना शुरू हो जाएगी। वो फैट को तोड़ना शुरू कर देगी और वो फैट से एनर्जी देना शुरू कर देगी। हम ये चाहते हैं कीटो डाइट में कि हमारी बॉडी फैट ही तोड़ती रहे। बॉडी की भी एक चॉइस होती है। बॉडी यह चाहती है कि सबसे पहले अगर शुगर हो तो मैं वो तोड़ूं, मुझे फैट ना तोड़ना पड़े। बॉडी नहीं चाहती आपकी बॉडी से फैट निकले। ठीक है ना, ये ऐसा निज़ाम बनाया गया है। इसकी भी पूरी एक साइंस है पीछे क्यों। लेकिन बॉडी ये चाहती है कि शुगर अगर है अंदर तो मैं वो तोड़ दूं, एनर्जी दे दूं उस इंसान को, फैट इसका ना जाए। लेकिन जब हम शुगर खाना बंद कर देते हैं, हम फैट ही खाते हैं और थोड़ा सा प्रोटीन खाते हैं, तो हमारी बॉडी पेट्रोल से डीजल में शिफ्ट हो जाती है। और वो आप एक प्रोसेस में आ जाते हो, आपकी बॉडी को कहते हैं कीटोसिस। अच्छा।
आपका पूरा एम है कि आपकी बॉडी कीटोसिस में आ जाए। कीटोसिस उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें आपकी बॉडी फैट तोड़ के आपको एनर्जी दे रही है, क्योंकि शुगर तो अवेलेबल ही नहीं ना, आप खा रहे हो शुगर को। जैसे ही आपने एक लुकमा खाया शुगर का, फ़ौरन डीजल बाहर, पेट्रोल पे वो दोबारा आ जाएगी, दोबारा पेट्रोल पे कन्वर्ट होगी, क्योंकि बॉडी को नहीं फैट तोड़ना। सही। ये ऐसा निज़ाम बनाया गया है कि वो फैट को बचाती है। और वो क्यों बचाती है? देखिए पिछले ज़माने में आप देखते हैं जब ये लोग रहते थे घरों में, लोग जब घरों में रहते थे तो उनको खाना 4-4, 5-5 दिन बाद मिलता था। वो अपना शिकार करते थे और उस शिकार को खाते थे, और फिर जब अगला शिकार जब तक नहीं होता था वो भूखे रहते थे। ये जो घरों में लोग रहने वाले थे कितने 100 साल पहले, तो वो जो फैट थी वही उनको बचाती होती थी इतने दिन। तो हमारे अंदर वो एक सिस्टम बन गया है कि फैट को एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि बॉडी को नहीं पता कि आप जानबूझ के ये कर रहे हो। बॉडी को यही लगता है कि खाना ख़त्म हो गया, मतलब कि कहत पड़ गया। ये बॉडी आपको कहत से बचाती है, क्योंकि आम तौर पे गंदम शुदम हम खा रहे होते हैं, लेकिन कहत में खाना कम हो जाता है, खाना नहीं मिलता। तो ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो फैट को बचा के रखती है आखिर तक, कि जब बिल्कुल मरने वाला हो जाए ना इंसान, इसको हम बचा लें, फैट को तोड़ना शुरू कर दें। तो अब हम जो लोग ओवरवेट होते हैं, अब बॉडी को कैसे बताएं कि हम खुद ही ये कर रहे हैं और कोई कहत नहीं आया, सब कुछ ठीक है, हम खुद ही ये एक कंडीशन बना रहे हैं कि हम शुगर अपने अंदर नहीं डाल रहे। तो फिर आप शुगर को ख़त्म करते हो, आपकी बॉडी को थोड़ा सा हफ्ता लगता है, 7 दिन लगते हैं यूज्ड टू होने में, फैट को तोड़ने में, ठीक है ना। फैट को तोड़ता है, एनर्जी निकलती है, आपका वेट, आप जैसी जो कीटो डाइट करता है, प्रॉपर कीटो डाइट जो करता है ना, वो देखता है कि उसका हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन में काफ़ी वेट नीचे आ जाता है। कुछ वेट होता है कि पानी निकलता है उसका। एक और बात है, जो शुगर है इंसान के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट पानी को जज़ब करता है अपने अंदर। तो जब हम नॉर्मल एक डाइट खा रहे होते हैं तो हमारे अंदर पानी भी अब्जॉर्ब्ड होता है और उसका वेट भी हमारे सामने आता है जब हम स्केल पर चढ़ते हैं। जैसे ही हम कीटो डाइट पे आते हैं, आप शुगर खाना बंद कर देते हो, वो पानी रिलीज़ होता है, तो शुरू में ही आपके 2-3 किलो वज़न उधर ही कम हो जाता है, और फिर आपकी बॉडी फ़ैट की तरफ आ जाती है। उसको आपके इधर से जो एक्स्ट्रा फ़ैट है, पेट से जगह से उधर, उसको इस्तेमाल करती है एनर्जी देने के लिए। लेकिन उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं खाना शुरू कर देना। इसमें एक और अच्छी बात ये होती है कि भूख भी इतनी नहीं लगती जब आप फैट खा रहे होते हो। एक तो आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है, दूसरा आपको भूख भी इतनी नहीं लगती, तीसरा मैंने तो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कीटो डाइट होती क्या है। बेहतर यह है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, अपने कुछ ब्लड टेस्ट है वो आप कराते रहे, यूरिक एसिड का, दूसरे तीसरे, कि वो सब कुछ तो ठीक है ना अपने टाइम पे। और फिर अपनी रिसर्च से अपने आसपास जो हैं प्रोफेशनल, उनसे बात करके आप इस डाइट पे आना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। नाज़रीन और सामीन, हमने देखा बड़ा तफसीली डॉक्टर मुबीन ने इस वक्त जो रिसर्च कर रहे हैं और कीटो डाइट के बारे में बताया, क्योंकि कीटो डाइट के बारे में बहुत कुछ लोगों की बातें थी कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट है और तमाम चीज़ें हैं, अपनी फैट्स को किस तरह से प्रिजर्व करके अपनी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं, और कम से कम खाकर, यानी कि वो चीज़ें खाएं जिससे कि हमारा बॉडी वेट गेन ना करे, बल्कि वेट को मेंटेन रखें, वेट कंट्रोल करे, अगर इंक्रीज़ हुआ तो लूज़ करें। और कीटो डाइट हमारी बॉडी को फिट रखने में मुआविन साबित होता है। तो लिहाजा हमें समझना होगा, जानना होगा कि वो कौन सी चीज़ें, वो कौन सी ज़राएँ हैं जो कि सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएँ तो हम अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि इस बात का ताल्लुक नहीं है कि उम्र के बढ़ते हुए हिस्से में इंसान बूढ़ा दिखने लगे या बेढब जिस्म दिखने लगे, बेढब वज़न दिखने लगे और बेशेप इंसान दिखने लगे, ऐसा नहीं। इंसान किसी भी उम्र में हो, उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो इंसान वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वो होता है। उसका वेट कंट्रोल होना चाहिए, उसकी सेहत कंट्रोल होनी चाहिए, उसकी बॉडी फिगर मजबूत होनी चाहिए जैसी एक्चुअल होनी चाहिए। अगर वो बेढब और बेतुकी हो जाती है तो वो बुरी लगती है, और कोई इंसान भी नहीं चाहता कि वो माशरे के अंदर एक ऐसा जिस्म लेके फिरे जो कि ज़माने को बुरा लगे या बद्दा लगे। लिहाजा हम कहेंगे आपसे, अगर आपको कीटो डाइट जानना है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमसे मालूमात लीजिए, और वो फार्मूला
जो फार्मूला हम देना चाहते हैं। और यकीन जानिए इंटरनेशनली इस फार्मूले की जो अगर कदर कीमत जानी जाए तो वो इंतहाई ज़्यादा है डॉलर्स में, लेकिन हम इंतहाई मुनासिब कीमत में आपको ये तमाम किताब कीटो डाइट के फार्मूले भी देंगे और कीटो डाइट की वो तमाम किताब टिप्स भी देते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वैसा ही फिट करेंगे जैसे आप फिट थे, और आपका वेट वैसा ही करेंगे जितना आपका वेट होना चाहिए आपकी बॉडी के खदो खाल के और जिसामत के एतबार से, क्योंकि इंसान वही अच्छा है जो अच्छा दिखता है। जो माशरे के अंदर जब चलता है तो लोग कहते हैं वाकई में इस शख्स ने अपनी 60 साल की 70 साल की उम्र को पहुंचने के बाद भी आज वैसा ही यंग दिखता है। वरना तो हमने ऐसे लोग देखे जो 20 साल और 25 साल और 30 साल के होते हैं और बेढप जिस्म लेके फिर रहे होते हैं, बेढंगा जिस्म लेके फिर रहे होते हैं, कोई उसमें कोई जो कुदरती खूबसूरती अल्लाह ने बनाई है इंसान के अंदर वो नज़र नहीं आती, खा वो मर्द हो या ख़वातीन हो। लिहाजा हमसे कांटेक्ट कीजिए, आइए और डॉक्टर मुबीन के दिए गए नंबर और डिटेल्स पर कांटेक्ट कीजिए ताकि कीटो डाइट की सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, सही गाइडलाइन मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त आमिर एजुकेशन वाला, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप अच्छे मुल्क में रहते हैं तो आप अच्छे ही दिखने चाहिए, स्मार्ट स्लिम। कोई आपको देखकर ये गुमान ना करे कि आप कितनी उम्र के हैं, बल्कि ये कहें कि आप हों 50 साल के और आप दिखें 25 साल के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू।